वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिक्कड़ छोले और साथ में मैंने हलवा और पूरी की रेसिपी भी एक एक स्लाइड पर लिखी हुई है। तो हमें 2 मग लेने हैं चनों के और इनको हम तकरीबन 6-7 मग के पानी में भिगो दें और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दें और सारी रात इनको भीगा रहने दें। भिगोने से पहले आप चनों को ज़रूर धो लीजिएगा, क्योंकि जिस पानी में हम भिगोएंगे वो फेंकिएगा नहीं, वही हम इस्तेमाल करेंगे ये चने बनाने के लिए। तो चने जो भीगे हुए थे उसी पानी में आप उबलने के लिए चढ़ा दें उनको। पानी जब उबल रहा है तो उसके ऊपर झाग पैदा होंगे, तो वो झाग आप सारे निकाल कर फेंक दें। एक या 2 टेबलस्पून ऑयल भी डाल लें और साथ में मसाले भी डाल लें और तेज़ आंच पे 15 मिनट तक इसको पका लें। मसालों में 2 टेबलस्पून क्रश्ड लाल मिर्च लेनी है आपने, कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून कुटे हुए धनिए के बीज लेने हैं। 2 चाय के चमचे कुटा हुआ ज़ीरा ले लें और 1 चाय का चमचा अदरक और 1 चाय का चमचा लहसुन भी शामिल कर दें। नमक जो है वो चने जब गल जाएंगे उसके बाद हम शामिल करेंगे। इन दोनों स्लाइड्स में हमने वो रिपीट किए हुए चारों मसाले। आपने तेज़ आंच पे पका लिया हुआ है, तो अब आप इसको कवर कर दें हांडी को और फिर हल्की आंच पे पकाएं जब तक कि चने गल ना जाएं। गल जाएं तो इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक भी शामिल कर दें। 1 चाय का चमचा गरम मसाला भी डाल दें। एक या 2 टेबलस्पून बेसन को थोड़े से पानी में मिला लें और उसको आप चनों में मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह से पकाएं हाई हीट पे जब तक कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वो गाढ़ा नहीं हो जाए। पहले 1 टेबलस्पून बेसन से ट्राई करें, फिर अगर लगे कि दूसरे टेबलस्पून की ज़रूरत है तो आप डाल लें और पानी भी और शामिल कर लें अगर पानी की ज़रूरत है तो। इस स्लाइड पे पूरी की रेसिपी लिखी हुई है और आगे स्लाइड पे हलवे की रेसिपी लिखी हुई है जो काफ़ी आसान है, तो आप रेसिपी पढ़ के आप बना सकते हैं। ये इंतहाई लजीज बनता है और हालांकि ये बहुत कम तेल में ये बनती है चिकड़ छोले की रेसिपी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े की है और ये टेस्टेड भी है और लोगों ने भी इसको पकाकर टेस्ट किया हुआ है और अप्रूव किया हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकॉन को भी पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें दूसरी नई नई रेसिपीज़ के और मैं आपके लिए अच्छी रेसिपीज़ लाती रहूँगी।